अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आखिरी टी20 जो 500 टी20 था वो भी हार चुके हैं। और यार ऐसा लग रहा था इस टी20 मैच को देखे ना, ऐसा लग रहा था कि यार ये ना मैं हाईलाइट्स देख रहा हूँ चौथे तीसरे तो नहीं, दूसरे और पहले टी20 की, यानी जो 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 3 हम टी20 से पहले हारे थे ना, उसी की ऐसा था मैं हाईलाइट बैठ के 500 टी20 में मैं बैठ के देख रहा हूँ, लाइव हाईलाइट्स में देख रहा हूँ। तो चलिए इस टी20 के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम ना तो आईपीएल को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो ये वेलिंगटन में मैच होता है। वैसे आपस की बात है यार, वैसे 2 स्टेडियम है न्यूजीलैंड में, टोटल 2 स्टेडियम है जहाँ पे टेस्ट मैच हो सकता है या कोई मैच प्रॉपर हो सकता है। एक है ऑकलैंड का, दूसरा है वेलिंगटन। बाकी जितने हैं ना वो स्टेडियम नहीं है सर, वो काउंटी ग्राउंड्स हैं। वो काउंटी ग्राउंड है सारी, वो नेपियर की कर लें या अभी जितने भी हुए हैं, माउंट मैंगनू कर लें या इससे पहले जितने भी हो गए हैं। तो शुक्र है किसी स्टेडियम पे मैच हुआ वेलिंगटन को, खाली स्टेडियम था। पता है यार क्या, हमको भी पता है जीते हैं, चलो साइड पे करो, हम अपना पार्टी वार्टी करेंगे, कोई दारू पी रहा है उधर, कोई लड़कियां के साथ नाच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, एंजॉय कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले। उन्होंने कहा यार भाड़ में क्या क्या देखना है, गंदा तरीन मैच है और गंदी नस्ल के लोगों का मैच हमें देखे क्या ही कर लेना है। तो मैच का ये होता है कि भाई न्यूजीलैंड टॉस जीतता और वो बॉलिंग करता है। उनको पता है कि भाई पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है यार, जब आप फुल तरंग में होते हैं ना, मोड में होते हैं, तो भैया आप पहले बॉलिंग करते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने ओडीआई सीरीज जीती थी, पहला वनडे मैच हमने पहले बैटिंग की थी, वो हमारी बॉलिंग से हम जीती, वो जीते तो नहीं थे लेकिन मैच हमने बना लिया था। दूसरा जो हमने वनडे खेला था एडिलेड में, वो भी हम जीत गए थे, वो हमने पहले बॉलिंग की और उनको 160 पे हमने ऑल आउट कर लिया। जो तीसरा वनडे था वो चूंकि हमने उनको उससे पिछले वनडे में ऑल आउट किया था, पहली बैटिंग की थी, इसलिए हम टॉस जीते थे, उनको पहले बैटिंग कराई थी, फिर हमने चेज किया। तो ऐसे ही बड़ी टीम्स करती हैं। या तो अगर आप पहले इन बैटिंग करे और आप जो है ना टी20 में 250 स्कोर कर रहे हैं, अगली टीम को जल्दी आउट कर रहे हैं, तो फिर आप पहले बैटिंग करते हैं कि भाई वो उस पर हार है। एक टीम की वीकनेस होती है ना, आप उसी के ऊपर खेलते हैं, उसी को पकड़ के उसके ऊपर आप खेलते हैं। तो ये न्यूजीलैंड ने क्यों कहा यार इनसे कितना कर लेंगे ज्यादा। मैं आपको लिटरली चीज बताऊं, आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड वालों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा यार आखिरी टी20 है, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 160-70 करेगा। उन्होंने मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड वालों को भी हैरान कर दिया। अबे ये तो ऑल आउट हुए हैं। अब आप कहेंगे ऑल आउट हुए, नो आउट हुए, तो याद है कि वो जो एक आखिरी बॉल पे जिसने टुल्ला मारा था ना, पता नहीं हारिस था ये जो भी था, वो कैच छूटा था सर, जिसपे भाग के उन्होंने फटाफट 3 रन बना लिए थे। वरना आप ऑल आउट हो, अभी भी आप ऑल आउट हो 128 पे। नो, ये टी20 में ऑल आउट होता है सर, और आप कम से कम भी 2 से 3 दफा इस सीरीज में ऑल आउट हुए हैं। और हम लिटरली पैनिक कर रहे थे। ये तो शुक्र अदा करे सलमान अली आगा ने रन कर लिए हैं। मैं सलमान अली आगा पे जरा मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लूं। आपने चीज नोट की, इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान के लिए अगर एक कोई पॉजिटिव थिंग है स्पेशली मेरे लिए, वो ये है सलमान अली आगा। क्यों? क्योंकि उसने 2 50 की हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट पे 50 की, और एक 40 स्कोर उसने किया था गालिबन 140-45 के स्ट्राइक रेट पे। जिस स्ट्राइक रेट पे मेरा बॉब्जी था किंग खेलता था, उम्मीद कोई नहीं थी। मैं कहा यार टेस्ट प्लेयर है, ये कितना कर ले, 110 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा। लेकिन यार जो उसने शॉट्स खेली, प्रॉपर टेक्निकल शॉट्स खेली, अभी जो सलमान अली ने जो 50 की है, उसमें गालिबन उसने 1 या 2 छक्के मारे हैं। एक जो उसने कट लगा के छक्का मारा है, यार ये डिफाइन करता है प्लेयर को। ऐसा छक्का हसन नवाज ने अपनी 100 रन की इनिंग्स में नहीं खेली, हारिस ने इस तरह की इनिंग्स में नहीं खेली, अब्दुल समद ने नहीं खेली। क्यों? क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है। टी20 में भी अगर आप कहते हैं ना टुल्ले, भाई टुल्ले मारो टी20 में, लेकिन देख के टुल्ले मारो। ये जिस तरह के टुल्ले मारी थी, तो यार अब बहुत लोग कहेंगे भाई नए यंग टैलेंट है, ओके मैं उसमें भी आता हूँ, लेकिन हमारे ये जो प्लेयर टुल्ले मार रहे थे, सलमान अली अगर टुल्ला नहीं मारता, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। और ये उसने पूरी सीरीज में देखा है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उसने खेली हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट पाकिस्तान का ना, आप समझ लें ये बैटिंग सुपरस्टार बनेगा। तो मेरे नजदीक यार पाकिस्तान का इस वक्त जो इस पूरी 5 मैच की सीरीज हुई है, अगर कोई एक बैटर दिखा है और जो एक पॉजिटिव थिंग हुई है, जो एक अच्छी चीज हमें मुस्बत पहलू दिखा है, वो सलमान अली आगा की बैटिंग है टी20 में। और एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है ना, बहुत से लोग अभी बात कर रहे हैं बाबर को ना रखो, रिजवान को ना रखो, मैं आपको चीज बता दूं, आपके पास जितने प्लेयर है, मैं कहता हूं इनको खिलाओ, इनको तो वो चैंपियंस ट्रॉफी करो, सॉरी ये जो वर्ल्ड कप आना है हिंदुस्तान में 2026 का, यहाँ तक इनको मौका दो। वहां तक इनके पास साल है, फेल होते हैं फिर आप देखें आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये यंग लॉर्ड करके आप इंडिया की तरह टी20 खेलना शुरू कर देंगे कि भाई 20 ओवरों में 250 स्कोर करेंगे, 297 करेंगे, 318 स्कोर करेंगे और पता नहीं फाड़ के रख देंगे, गेंद की चीखें निकाल के रख देंगे, सॉरी सर ऐसा नहीं होना। आपकी स्किल सेट ही नहीं है। इस पूरी सीरीज में 3 दफा आप ऑल आउट हुए हो, और तीनों दफा सर आपने पूरी बैटिंग नहीं की। 16 ओवर, 18 ओवर, 17 ओवर में आप आउट हुए हो। आप टी20 में सर ऑल आउट हुए। मैंने पिछली वीडियो में अभी मैंने कहा है कि पाकिस्तान पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा टी20 में ऑल आउट हुआ, तकरीबन 10 से अब तो शायद 12-13 दफा हो गया होगा। अब मैं कहता हूँ ये जो यंग लॉर्ड है ना, इसको मौका दो। आगे बांग्लादेश ने आना है गालिबन मई जून में आना है, वनडे टी20 खेले, उधर इनको मौका दो। अगर ये अपने होम क्राउड में भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर कंसर्न है। अब बहुत से लोग ना अब ना एक बहुत एजेंडा लोग चलाएंगे, भाई नए प्लेयर हैं, न्यू है और ये है, भाई उनके भी न्यू प्लेयर हैं जो दूसरे खेल रहे हैं, प्लस न्यू प्लेयर है। इंडिया के जब न्यू प्लेयर जाते हैं, वो अगलों की जो ए टीम होती है टी20 में फड़का के आते हैं। अभी ये साल पहले ये संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका की सीरीज में सेंचुरियां की थी। तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरियां की थी उस टी20 मैच में, जबकि उस सीरीज में
अर्शदीप सिंह भी नया था, तिलक वर्मा भी नया था, संजू सैमसन भी नया था, और पता नहीं कौन कौन से उनके नए प्लेयर थे, मुझे नाम याद भी नहीं आ रहे, इतने उनके नए प्लेयर्स हैं। ये सैमसन और तिलक वर्मा इसलिए आता क्योंकि उन्होंने सेंचुरियां की थी, वो तो पता नहीं वो साउथ अफ्रीका को फड़का के आगे थे, तो ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उधर सिस्टम है, सिस्टम नहीं है। हमारे प्लेयर डोमेस्टिक कहाँ खेलते हैं? 4 प्लेयर हैं जो आपके डोमेस्टिक में जिनके पास अच्छा, जिन्होंने ना स्कोर किया हुआ, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बाबर है, एक रिजवान है, तीसरा सलमान है, और चौथा ये आपका साइम अय्यूब है। अब शुक्र है साइम अय्यूब की वीडियोस आना शुरू हुई हैं वो लंदन से कि वो नॉकिंग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिस दिन साइम अय्यूब खेलेगा ना, PSL का मैच खेले, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को ना आम तातील का ऐलान कर दो। अभी रिसेंटली आपका एक प्लेयर इंजर्ड हुआ था साइड, यार वक्त पड़ गए थे हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किसको ओपन करना है? हमारे पास 10 लड़के मुकम्मल नहीं हो रहे थे सर। और ये इंटरनेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, कुडेलू कट्टी टीम, यार ये जो PSL की लीग है यार, रीजनल टीम की बात नहीं, इंटरनेशनल टीम की बात है। एक साइम क्या, और उधर उनके तकरीबन सारे के सारे एक्सपीरियंस लॉट है, वो सर IPL खेल रही है, और जो उनके जो नहीं खेल रहे एक्सपीरियंस, वो रेस्ट लगे हुए हैं। मैट हेनरी हो गया, बाकी जितने भी इस तरह के हैं वो रेस्ट पे लगे हुए हैं कि हम आराम कर लें, जरा आगे हमने और मैचेस खेल लें। हमने मरा कि यार लिटरली घीसियां मार के हमने 128 स्कोर किया, एक दूसरे की टांगे खींची हैं, पता नहीं वो कहते हैं खून का आखिरी कतरे तक हमने, जैसे कहते हैं मुकाबला करके हमने इतना बड़ा पहाड़ टोटल खत्म किया। अगलों ने 10 ओवर में मुकम्मल कर लिया, उसमें भी सुफियान मुकीम के 2 ओवर थे जो एक अनबिलीवेबल उसने ओवर करा दिए थे। जब हमारी बॉलिंग आई, अब चूंकि शाहिन अफरीदी नहीं खेल रहे थे, उसकी रीजन ये है कि उनके जो सुसर साहब है वो मीडिया पे आए थे, उन्होंने बात की थी कि तुम लोग कह रहे थे कि मेरी वजह से मैं अपने दामाद को खिलाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे दामाद को सबसे पहले निकाल। वो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने को आ गए थे, क्योंकि जाहिर बात है हमारे माशरे में तो दामाद को ज्यादा, उसको तो भगवान माना जाता है दामाद को, कभी दामाद को कुछ ना कह देना, वो क्योंकि दामाद को बेटी दी होती है हमने, तो हमारे यहाँ तो सगे बेटे को उतना नहीं पूछा जाता जितना दामाद को पूछा जाता है। दामाद 11 है हमारी टीम यार। मैं तो बाबर आजम से भी कहता हूँ भाई क्या करे, शादी कर, वो वसीम अकरम वकार इनकी बेटियों से शादियां करो, तुम कोई एक्स क्रिकेटर पकड़ो, उसकी भी बेटी से तुम शादी कर लो। बाकी साइम अय्यूब बच गया, वो भी देख ले कोई एक्स क्रिकेटर को बचता है पाकिस्तान में जिसकी कोई बेटी है, उसकी उम्र की, उसे शादी कर ले। दामाद 11 है हमारी टीम यार, पुप्पू की टीम है, खाला की टीम है, ये वो गए हैं। तो अच्छा, उसके बाद जहांदाद खान, जिसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, सिर्फ 2 छक्के उसने PSL में मारे थे, हम ऑलराउंडर बना देते हैं। हमारे पाकिस्तानियों को ऑलराउंडर की डेफिनेशन भी नहीं पता। ऑलराउंडर पता किसे कहते हैं? पांड्या को कहते हैं, बेन स्टोक्स को कहते हैं। यार साउथ अफ्रीका में जो है ना जानसन, उसको नहीं माना जाता ऑलराउंडर, जबकि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। वो ये जो हमने जो ऑलराउंडर भरे हैं, शाहीन टुल्ला और ये जहांदाद और फलाना तो ढिमकाना, से लाख अच्छी बैटिंग कर लेता है मार्को जानसन। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री से मसा देता हूं। इमरान खान था प्रॉपर ऑलराउंडर, जिसकी टेस्ट मैच में बैटिंग एवरेज थी 50, बॉलिंग एवरेज थी 21 राउंड अबाउट। जाक कालिस था प्रॉपर ऑलराउंडर, ये थे प्रॉपर ऑलराउंडर। ये क्या शाहिन वो PSL में आके छोटे बच्चों को छक्के मार के उंगलियां दिखा रहे थे कि भाई मैंने पता नहीं हिस्ट्री बना दी है मैंने T20 की। उसके बाद जहांदार खान साहब आए हैं भाई, ऐसे छक्के रख के छक्के मारे थे अगले, ओ भाई 6 ओवरों में अगले रिकॉर्ड बना गए, पता नहीं 95-96 स्कोर वो कर गए थे। हमने 10 ओवर में 50 स्कोर किया, अगले 3 ओवर में 50 कर गए थे। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे भाई पिच मुश्किल थी, चले मान लिया भाई 5 मैचेस के बाद भी आपके लिए पिच मुश्किल थी। अव्वल तो जो अच्छा देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, जो वाकई मेहनत करने वाला होता है ना, इन सबको तो चाहिए था कि चलो पाकिस्तान में नहीं इतनी अच्छी इक्विपमेंट, न्यूजीलैंड गए थे, इनको चाहिए था कि इंडोर बैठते, सिमुलेटर लगाते, 150 की रफ्तार पे जो है ना वो मशीनें लगाते, और वो जो टेनिस बॉल होती है उससे 160 की रफ्तार पे बाउंसर खेलते, ताकि मुंह पे 2 दफा मुंह पे बॉल लगेगी ना, इनका डर खत्म हो जाएगा। वो शॉर्ट बॉलर कराते हैं, वो ऐसे अन्नी बेवा की तरह बंदा जो है ना वो बल्ला घुमाते हैं, क्योंकि इनको आते ही नहीं पुल शॉट कैसे खेलना है, वो फाइन लेग पे कैसे मारनी है, बाउंसर खेले नहीं जाते क्योंकि जिंदगी में ट्राई नहीं की। चलो ठीक है, पाकिस्तान में वो विकेटें नहीं है, कम से कम सिमुलेटर तो होगा ना, वो मशीन तो होगी ना जो बॉल फेंकती है, वो लगाओ, बंदा उस पर प्रैक्टिस करे। ठीक है, आप ठीक है एक सीरीज में कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन यार कुछ तो होगा ना। अरे आपको कम से कम ओवरव्यू खाका तो आ जाएगा ना, कि खाका पता चलेगा आपको कैसे खेलते हैं बाउंसर। इनको तो बाउंसर खेलना नहीं आ रहा था। जहांदाद खान साहब 21 की इकॉनमी से मार खा रहे थे सर। सबने 2 ओवर कराए, क्योंकि 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया था उन्होंने, सबने 2 ओवर कराए हैं। 2 ओवर में 43 स्कोर खाया उसने, 21.5 की औसत से। इन सब में सबसे अच्छी बॉलिंग रही सुफियान मुकीम ने। अब आते सुफियान मुकीम पे, यार इस बंदे की जगह क्यों नहीं बन रही? इसने क्या ऐसा कर लिया? क्या किसी सिलेक्टर की नंगी पिक्चर लीक कर लिया? हमारे जो लॉर्ड शादाब खान है, जो हमारे लिए शेन वॉर्न है, क्या उनकी नंगी पिक्चर लीक कर लिया? क्या इसने ऐसा जुर्म किया जिसको सिर्फ पूरी सीरीज में 1 मैच मिलता है खेलने को? अब भी उसने, आप बिलीव करिए, जब ये पता कब आया था, 6 ओवरों के बाद जब मैच खत्म हो चुका था, वो 90 स्कोर कर चुके थे पावर प्ले में, 6 ओवर में 90 कर गए थे। उसके बाद ये भाई साहब आए हैं, उनसे यार सुफियान मुकीम उनसे पिक नहीं हो रही थी, वो 90 कर चुके थे, सेट हुए थे, क्योंकि ये लेग ब्रेक और गुगली इतनी तेज कराता है, नहीं खेल पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन इन निकम्मे, इन बंदरों से अच्छा तो वो शादाब खान जो है, उस बंदर से तो अच्छा ये है, कम से कम 2 ओवरों में 6 स्कोर दिए, 2 विकेटें लिए, 2 ओवर में 2 विकेटें लिए, और उसी पिच पे शादाब खान साहब ने 4 छक्के खाए हैं। यार पहले तो ये भाई साहब फुल टॉस करा रहे थे, अब बाउंसर करा रहे हैं। ये तो उस बैटर की शराफत थी कि उसने मतलब सही उसकी शायद टाइमिंग नहीं, वरना उस बॉल पे अगर कोई दूसरा बैटर होता ना, अगर प्रॉपर बैटर होता भाई, उसने धरती से बार बॉल फेंक देनी थी शादाब खान की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये टीम में कर क्या रहा है? मैं पिछली 4 वीडियो से चीख के थक गया हूं। जिस पिच पे शादाब खान 2 ओवर 33 खा रहे हैं, उसमें सुफियान मुकीम 2 ओवर 6 पे 2,
3 के कौन में से उसने बॉलिंग कराई बेचारे ने। और इसको क्यों नहीं रखा मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि यार शादाब खान को किसने हटाना है। आगे देखना बांग्लादेश वाली सीरीज में ये कप्तान होगा, ये लिख ले मेरी बात, ये मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूँ। बांग्लादेश वाली जो सीरीज होनी है, होम सीरीज जो हमारी होनी है, इसमें शादाब खान T20 का कप्तान होगा, जिसमें सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने एक मैच खेला था वनडे, 4 विकेट ली थी इसने, और एक T20 मैच में इसको मार पड़ गई थी, वो भी मिलर ने मारा था। और मिलर आपको पता है किस किस्म का प्लेयर है, उसके अगर आर्क में बॉल आ रही है, अगर उसकी बॉल कनेक्ट हो रही है भाई, वो उसने मैच खत्म कर देना होता है। वो तो यार बड़े से बड़े बॉलर को नहीं छोड़ता, बुमराह जैसे बॉलर को ना वो छोड़े अगर उसकी बॉल कनेक्ट हो रही है, इतना वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मिलर। अब अबरार अहमद का मैं बता देता हूँ, अबरार अहमद को आप क्यों ओपनिंग ओवर देते हैं? जैसे कुछ होते हैं न्यू बॉल बॉलर, जैसे शायन एक दौर में था, अब तो यार वो भी नहीं रहा। हारिस ओल्ड बॉल बॉलर है। कुछ होते हैं जो न्यू बॉल होते हैं, कुछ होते हैं जो ओल्ड बॉल होते हैं, फास्ट बॉलर की मैं बात करूँ, ऐसे स्पिनर भी होते हैं। अब अबरार अहमद सर्कल वाला बॉलर है ही नहीं, वो सर्कल से बाहर का बॉलर है। जब पावर प्ले खत्म हो जाए, जब सारे पिच चले, तब वो अच्छी बॉलिंग करता है। अभी पिछले मैच में 2 ओवर में उसको 30 स्कोर पड़ा था पावर प्ले में, उसके बाद आए 2 ओवर में 8 स्कोर दिए, 2 या 3 विकेट उसने लिए। और ये जो यंगस्टर्स है ना, इनसे भी मेरी गुजारिश है यार, थोड़ा सा तो अकल से खेलो, ये अल्लाह ने यहाँ पे कुछ दिया हुआ दिमाग, इसको यूज करो। अब बहुत से लोग कहेंगे जी यंगस्टर है, ठीक है मैं मानता हूं, मैंने तो कह दिया है इस वीडियो में 10 दफा कहती है कि भाई इनको वर्ल्ड कप तक चांस दो, लेकिन कुछ तो समझ के खेलो यार। वो उस्मान खान पता नहीं यूही से नो सर, आप यूही वापस चलिए, मैंने हाथ जोड़ लिया। शादाब खान ने 20-25 स्कोर कर लिए, ये तो बस मैं कहता हूं अगले 20-25 सालों के लिए ये जो है ना अमर हो गया इस दुनिया में। अब बखाला जी की टीम है, अब पाकिस्तान जाए बाढ़ में। अब आगे वनडे सीरीज है, खुदा का वास्ता बाबर आजम साहब को स्कोर कर लेना, बूजी द किंग प्लीज खुदा का वास्ता स्कोर कर लो। गाली देने का दिल करे, रमजान का मौसम है यार, रमजान में तो हमें सुख चैन से जीने दो। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई रोजे रख लो बरकत होगी, ये बरकत है सर। आप सीरीज हारे हो और हमारी, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अभी इस मैच में ये रमजान जब इफ्तारी हुई थी, सारे वो पता नहीं क्या केलों की टोकरी खजूरे लेके आ रहे थे। भाई आपने क्यों रोजा रखा है? आप तो प्लेयर हो, आपको तो अपनी फिटनेस पे ध्यान करना चाहिए था। हम क्या कहते हैं रोजा रखो, अल्लाह मदद देगा, ये अल्लाह ने मदद दी है। 4 ऐसी सीरीज हारे हो तुम। और मेरी गुजारिश है, और जो ओडीआई वाली टीम है, रिजवान कप्तान है, बूबी है, इमामुल्लाह को पता नहीं कहां से उसको रख लिया, खुदा का वास्ता सर सीरीज जीत लेना। तू एक मैच जीत लो, सीरीज तो बहुत दूर की बात है, एक मैच जीत लो सर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।